हेलो गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने लास्ट वीडियो में कुछ आइडेंटिटी को डिस्कस किया तो उनको प्रूव किया तो उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए थे। चलो आज हम कुछ और आइडेंटिटी को डिस्कस करते हैं। हमारी जो पहली आइडेंटिटी है वो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। चलो इसको प्रूव करते हैं कि ये ऐसे आया कैसे है। चलो देखो, इसका एक प्रूव करने का एक अलग तरीका है। कैसे प्रूव करना है हमें इसको देखो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इजकल टू क्या लिख सकते हैं इसको। देखो, इसको हम x मान ले, इसको हम y मान ले, तो ये क्या हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू सी। राइट, देखो अब ये क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी हमारी एक आइडेंटिटी है। क्या होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर प्लस, देखो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2 इंटू ए सी प्लस बी सी। सी की मल्टीप्लाई हमने ब्रैकेट में कर लिया है। अब आगे देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी को यहाँ पे लिख लेते हैं सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, इसकी मल्टीप्लिकेशन अंदर कर लेते हैं 2ac प्लस 2bc। राइट, देखो अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या इस कंप्लीट में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं? यस, तो हमने क्या किया 2 कॉमन ले लिया, तो क्या होगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। राइट, देखो अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, इसको लिख लेते हैं पहले बी सी प्लस सी ए। राइट, क्या ये हमने प्रूव कर दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब देखो ये तो हमने प्रूव कर दिया, पर हमें ज़्यादा प्रूव की नीड नहीं होती, हमें है आइडेंटिटी को याद रखना। तो याद रखने का मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, ईजी तरीका। देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, देखो सबका स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये कर लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीनों का क्या किया अलग अलग स्क्वायर कर लिया, प्लस 2 इंटू करते देखो इसकी मल्टीप्लाई ए बी फिर बी सी और फिर सी ए। राइट, देखो ए बी सी सी ए की मल्टीप्लाई बी में करो, फिर ए की बी की मल्टीप्लाई सी में करो और सी की मल्टीप्लाई ए में कर दो। बस ये है आपको इजी वे याद करने का। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। चलो अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, -x प्लस 2y माइनस 3z का होल स्क्वायर। देखो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारा, देखो ये क्या है, इसको हम मान लेते हैं a, ये है b, ये है c। तो देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमने याद किया है अभी ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। राइट, तो देखो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है -x, बी की वैल्यू है 2y और सी की वैल्यू है -3z। राइट, ये वैल्यू क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं इसमें। तो देखो पुट करने पर ए की वैल्यू -x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस -3z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या आएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है -x इंटू 2y प्लस 2y इंटू -3z प्लस -3z इंटू -x। राइट, ब्रैकेट क्लोज। तो ये पूरी वैल्यू -x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और एक्स स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4y स्क्वायर
प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और जेड का जेड स्क्वायर, राइट। प्लस देखो माइनस के 2xy तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू क्या होगा माइनस के 2xy माइनस के 6yz प्लस के 3zx, राइट। ये हमारा क्या होगा सॉल्यूशन होगा। इसमें ये है कि आप 2 की मल्टीप्लाई क्या है अंदर भी कर सकते हैं या फिर इसको आप ऐसे भी छोड़ दोगे तो ये भी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। देखो इससे रिलेटेड हमारा एक और क्वेश्चन है, देखो इसे देखते हैं हम। 16x² प्लस 4y² प्लस 9z² माइनस 16xy माइनस 12yz और प्लस 24xz। अब देखो क्या ये आपको दिखने में एक आइडेंटिटी लग रही है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की वैल्यू लग रही है ना। वो भी तो ऐसे होता है a² b² प्लस c² प्लस 2 इंटू दिस। तो इसको देखो उसी फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। अभी ये सही फॉर्म में नहीं है, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो ये 16 है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 स्क्वायर का क्या होगा 16, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। तो इसको हम क्या 4x लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। अब देखो अगर 4x का होल स्क्वायर को खोलोगे क्या होगा, 4 स्क्वायर कितना होगा 16 और x² प्लस, अब देखो 4 का क्या होगा, इसका क्या हम 2y लिख सकते हैं, यस क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 है, प्लस क्या इसको हम 3z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, प्लस होता है ना उसमें क्या होता है प्लस, ये क्या होगा 8 माइनस का होगा ना माइनस 8xy माइनस ये कितना होगा 6 क्योंकि 2 कॉमन लिया है, क्योंकि 2 इंटू 6 क्या होगा 12 होगा, तो yz प्लस 12xz, राइट। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस है, इसका मतलब कोई एक वैल्यू माइनस है। अब हमें देखना पड़ेगा कि वो वैल्यू कौन सी माइनस है, ये वाली माइनस है, ये माइनस है या ये माइनस है। ये आपको कैसे याद रखना है, देखो अब मैं इसको आपको देखो इजी वे बताती हूँ कैसे आपको इसको याद रखना है। देखो यहाँ पे देखो जब xy है तो माइनस है, मतलब पहले x को देख लेते हैं, पहले हम एक x को देख के चलते हैं। यहाँ पे x है माइनस है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x है प्लस है, दैट मीन्स x माइनस नहीं है, x के साथ माइनस का साइन नहीं है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या है y, y यहाँ पे है तो माइनस है, y यहाँ पे है तो माइनस है, यहाँ पे y नहीं है, तो डैट मीन्स y के साथ क्या है माइनस का साइन है। क्या है y के साथ क्या है माइनस, जहाँ पे y है वहाँ पे माइनस है। देखो अब देख लेते हैं z, जेड क्या है यहाँ पे जेड है नहीं छोड़ देते, यहाँ पे जेड है माइनस है, यहाँ पे जेड है प्लस है, दैट मीन्स जेड माइनस नहीं है। क्या मतलब है जेड माइनस नहीं है। तो हमें क्या समझ आया कि y के साथ माइनस का साइन है। अब देखो क्या इसको 4x² लिखेंगे, राइट, प्लस y के साथ माइनस है तो क्या ये माइनस 2y का होल स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ पे क्यों नहीं शो हो रहा है 4y² लिखा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, तो इसलिए वो प्लस हो गया है। प्लस 3z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या ये वैल्यू ए बी है, भाई ये ए बी तो होती है, 2 इंटू ए बी देखो हमारा ऊपर यहाँ पे देख सकते हो आप 2 इंटू ए बी, तो ए की वैल्यू कितनी है 4x और बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 2y, क्या हो गया ये माइनस 8xy। अब आगे करते हैं माइनस, ये क्या होता है बोलो क्या होगा ये होगा हमारा बी सी। देखो बी सी, तो बी की वैल्यू क्या है हमारी माइनस 2y और सी क्या है 3z, और देखो मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 6yz आ जाएगा, प्लस सी ए होता है, सी क्या है 3z इंटू 4x और ये हो जाएगा 12zx या xz, दोनों ही इक्वल होते हैं। तो देखो अब क्या हो गया, ये फॉर्म बन गई ना a b
सी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये किसकी आइडेंटिटी है? ये है हमारी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए क्या है? 4x, बी क्या है? माइनस के 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। तो इस कंप्लीट की जो वैल्यू है वो है हमारी 4x माइनस 2y प्लस 3z, मतलब 6x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 12yz प्लस 24xz को हम क्या लिख सकते हैं? 4x माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? राइट। तो हमने इसमें दो क्वेश्चन को डिस्कस किया है। एक पहले दिया हुआ था, उससे हमने एक्सपेंड किया है, और एक एक्सपेंडेड था, उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। राइट। तो इससे रिलेटेड चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जो मैंने अभी समझाया ऐसे ही है, उसको देखना है। देखो ये क्या है, ऐसे ही दिख रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट 2ab 2bc और प्लस 2ca, इस फॉर्म में लग रहा है? नहीं लग रहा है। यस। तो हमें पता चल गया कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होनी है यहाँ पे। हमें इसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में की फॉर्म में लाना है। तो पहले से हमें कुछ कन्वर्ट करना होगा। देखो हमने पहले आपको एक बात बता देती हूँ मैं साइड में। देखो √2 इंटू √2 नहीं लिखते हम इसको लिखते हैं √x इंटू √x कॉमन, मतलब ये सब के लिए। तो ये क्या होगा? x होगा। ऐसे ही x को हम √x इंटू √x लिख सकते हैं। ऐसे कैसे है ये भी प्रूव करके दिखा देती हूँ। देखो कैसे आया। देखो x की पावर 1/2 है इंटू x की पावर 1/2 है। देखो अगर बेस सेम है मल्टीप्लीकेशन में, तो जो पावर होती है वो ऐड हो जाएगी। बेस क्या है? सेम है, तो हम पावर को क्या कर देंगे? ऐड। तो x 1/2 प्लस 1/2, ये क्या होगा? x 2/2 कट हो गया, क्या आ गया? x। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सही है कि दैट मीन्स x को हम क्या लिख सकते हैं? √x का होल स्क्वायर। राइट। तो देखो बस हमें इसको यहाँ पे यही यूज करना है। देखो 2x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? √2x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस ये क्या होगा हमारा? देखो जो 8 होता है वो होता है √2 होल स्क्वायर। राइट। देखो मैं प्रूव कर देती हूँ। देखो ये क्या होगा? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, इधर 2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 होगा, दैट इज 8। तो इसको हमें क्या लिखना होगा? इसको हमें लिखना होगा 2√2z का होल स्क्वायर। अब हमारा वही आ गया कि साइन कैसे पता चलेगा किसके साथ माइनस है और किसके साथ प्लस है। मैंने अभी समझाया था। देखो पहले हम x को देखते हैं। x क्या है? यहाँ पे क्या है? x के साथ माइनस है, यहाँ x नहीं है, यहाँ x के साथ क्या है? माइनस है। जहाँ पे भी x है उसके साथ क्या है? माइनस है। दैट मीन्स x के साथ माइनस होगा। y है, देखो y के साथ क्या है? माइनस है, पर यहाँ पे y के साथ माइनस नहीं है, दैट y के साथ माइनस का साइन नहीं है। ये हमें इजी बना देता है। आपको इजी हो गया होगा कि किसके साथ माइनस आएगा और किसके साथ माइनस साइन नहीं आएगा। ठीक है। तो हम आप देखो जेड है, जेड के साथ यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो जेड के साथ भी नहीं है। तो अब हम देखते हैं माइनस के 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8zx। अब इसे कन्वर्ट करते। देखो हमें x के साथ पता चल गया क्या है? माइनस है, तो क्या माइनस √2x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ये और ये सेम है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा। प्लस y स्क्वायर प्लस 2√2z का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2 कॉमन ले लेती हूँ, अंदर क्या है? √2xy प्लस 2√2yz, ये माइनस होगा सॉरी, और माइनस 4zx। राइट। अब देखो माइनस √2x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2√2z का होल स्क्वायर प्लस 2, ये क्या होगा? ए बी। तो ए बी क्या है? माइनस √2x इंटू वाई प्लस y, ये क्या होगा? बी सी।
तो y इंटू 2√2z प्लस 2√2z इंटू माइनस के √2x, राइट। अब देखो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये जो हमने लिखा है वो ऐसा ही है। देखो माइनस की मल्टीप्लाई ये क्या होगा, √2xy सेम है, ये क्या होगा √2yz सेम है। और देखो 2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, क्या होगा 2, तो 2 इंटू 2 क्या होगा 4, माइनस के 4zx। क्या ये बन गया है एक आइडेंटिटी किसकी, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस के 2√x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। हो गया प्रूफ। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, हमने एक आइडेंटिटी ली, इसको प्रूव किया है, उससे रिलेटेड हमने 3 क्वेश्चन को सोल्व किया। अब हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है ये a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये कैसा आई है, मैं इसको आपको प्रूव करके दिखाऊंगी कि हमने इसको कैसे प्रूव किया। चलो इसको हम प्रूव करते हैं एक साथ। एक देखो ये साइड ले लेते हैं, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस के 3abc, राइट। अब देखो अब हम क्या करेंगे, हमें करना है a³ प्लस b³ को अलग रख लेते हैं प्लस c³ माइनस 3abc। देखो क्या इसको हम ये लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी और प्लस की c³ माइनस के 3abc, राइट। कैसे, मैंने इसकी वैल्यू क्या पुट की है, ये कैसे, देखो मैं आपको एक नोट में दिखा देती हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ मैंने पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, राइट। हमें चाहिए ये वैल्यू, तो इसको क्या लिख लेंगे हम, a³ प्लस b³ इजकल टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, राइट। तो ये वैल्यू मैंने कैसे पुट की है, ऐसे, सही है। कोई प्रॉब्लम आपको, आई थिंक आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, a प्लस बी को क्या कर लेते हैं, x पुट कर लेते हैं, पुट a प्लस बी इजकल टू x यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा हमारा x का क्यूब माइनस 3ab x प्लस c³ माइनस के 3abc, राइट। देखो अब हम क्या करेंगे, x³ प्लस c³ माइनस के 3abx और माइनस के 3abc, ठीक है। अब देखो ये a³ प्लस b³ की क्या फॉर्मूला था, आपको ये आइडेंटिटी मैंने पढ़ाई है, क्या है उसमें, x प्लस सी का x प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के xc, राइट। माइनस इसमें हम क्या कर लेंगे, 3ab कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस सी, राइट। यहाँ से इस कंप्लीट में क्या कॉमन आ गया है, x प्लस सी, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के xc और माइनस 3ab, राइट। अब हमें क्या, x की वैल्यू हमें पता ही है, क्या पुट करना है, x की वैल्यू है a प्लस बी, तो पुट कर दो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के a प्लस बी इंटू सी माइनस के 3ab, राइट। अब ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी, ये किसकी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, और ये माइनस, तो ये माइनस ab बच जाएगा, तो सी स्क्वायर
माइनस के ए सी माइनस के बी सी और माइनस के ए बी। और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ये आपको प्रूव करना था। पहले लिख लो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। चलो इससे रिलेटेड हम ये क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। देखो आपको क्या ये दिखने में कौन सी आइडेंटिटी, आपको देखना है कोई ना कोई आइडेंटिटी उसमें यूज हुई है, बस आपको उस आइडेंटिटी को ढूंढना है। देखो ये क्या, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3abc की आइडेंटिटी नहीं लग रही है, लग रही है नहीं। अब देखो ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर करोगे तो 4y स्क्वायर आ जाएगा माइनस जेड जेड स्क्वायर। और ये क्या है, माइनस के ए बी माइनस के बी सी और माइनस के सी ए। तो उसमें क्या आपको दिखाई दे, ये क्या किसकी वैल्यू है, आपको डायरेक्ट दिख रहा है। तो ये होगी एक्स क्यूब माइनस प्लस के 2y माइनस के 2y का होल क्यूब प्लस माइनस के जेड का होल क्यूब माइनस के 3 इंटू एक्स इंटू माइनस के 2y इंटू माइनस के जेड। तो ये क्या होगा, एक्स क्यूब और -1 का होल क्यूब करोगे क्या आएगा, माइनस, क्या आएगा, माइनस 2 का क्यूब क्या होगा, 8y क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस माइनस प्लस ये माइनस, तो 3 2 जा 6xy जेड। देखो कितना इजी था सोल्व करना, इसमें आपको आई थिंक कोई डिफ़िकल्टी भी नहीं हुई होगी। अब देखो इसकी एक फॉर्म है जो हमें पढ़नी है। हमने ये तो पढ़ चुके हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3abc इजकल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, और ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए, राइट। अगर मैं इसमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, पुट कर देती हूँ, तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3abc इजकल टू ए प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, 0 इंटू ये, राइट। तो देखो 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे क्या आ जाएगा, 0। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3abc इजकल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजकल टू माइनस वाले को इधर ले 3abc, होगा या नहीं होगा। तो अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजकल टू क्या हो जाएगा, 3abc, क्या हो जाएगा, 3abc। समझ आया आपको। चलो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सोल्व करती हो, आपको उससे इजी हो जाएगा। देखो ये क्या है, ए बी सी, सॉरी ये क्यूब है यहाँ पे, ए बी सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी आपको देखना है। पहले आपको ये चेक करना है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 तो नहीं है। देखो देखो सॉरी गाइस, देखो 3a माइनस के 2b प्लस 2b माइनस के 5c प्लस 5c माइनस के 3a की वैल्यू क्या आ गई, देखो कट कितनी आ गई, 0। इससे हमें पता चल गया है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगा, 3abc। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 3abc। अब देखो 3a माइनस 2b का होल क्यूब प्लस 2b माइनस 5c का होल क्यूब प्लस 5c माइनस 3a का होल क्यूब इजकल टू किसके इक्वल होगा, 3a, राइट। देखो कितना इजी था,
बस हमें एक बार ये देख लेना है कि ए प्लस बी प्लस सी की, और देखो आपको ऐसे सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं थी। देखो दिखाई दे रहा है, देखो 3a यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ माइनस, ये कट हो जाएगा, -2b प्लस 2b कैंसिल, -5c प्लस 5c कैंसिल, मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होगी तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 3abc। और ये हमने पहले प्रूव भी कर लिया है। चलो अब हमारी लास्ट आइडेंटिटी है जिसको हम डिस्कस करेंगे। हमारी जो लास्ट आइडेंटिटी है वो है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। चलो मैं आपको इसको एक बार प्रूव करके दिखाती हूँ कैसे। देखो हम ले लेते हैं एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इजकल टू, क्या मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया है? यस, तो ये इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करना है। तो एक्स इंटू एक्स प्लस बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, राइट। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस ए एक्स प्लस ए बी, राइट। इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, क्या इन दोनों में क्या कॉमन है, लाइक टर्म्स है, तो क्या है इसमें से हम एक्स को कॉमन ले लेंगे तो बी प्लस ए टू ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम ए प्लस बी लिख सकते हैं इंटू एक्स प्लस ए बी। हो गया प्रूफ। आपको ज़्यादा प्रूफ पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ आइडेंटिटी को याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो इससे रिलेटेड हम कोई क्वेश्चन है उसको हम सोल्व कर लेते हैं। अब देखो ये क्या कॉमन है, तो ये क्या है एक्स है, ये क्या है एक्स, और ये क्या है ए और बी, तो डायरेक्ट लगा देंगे। ये 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y इंटू 2x प्लस 5y इंटू 3y, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर, राइट, प्लस 5 और 3 8y इंटू 2x प्लस 3 5 ज़ा 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 16xy प्लस 15y स्क्वायर। हो गया प्रूफ। देखो इजी है, आपको बस आइडेंटिटी को याद करना है। अगर आपके माइंड में वो आइडेंटिटी है आपको क्वेश्चन में अप्लाई कर देना है, आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। ये था, हमें पता है ये x है, ये भी x है, तो x प्लस ए और x प्लस बी वाली आइडेंटिटी आप लगा दोगे और वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये x, ये a, ये x, ये b, ठीक है। देखो सेम है, 2a स्क्वायर दैट मीन्स ये x है कॉमन, तो सीधा आपको आइडेंटिटी लगा देनी है। x का स्क्वायर मतलब 2a का होल स्क्वायर, 2a का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 9 इंटू 5, 4 a द पावर 4 प्लस 9 5 14 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 9 5 ज़ा बोलो 45। देखो 4 a द पावर 4 प्लस 14 2 ज़ा 28 a स्क्वायर प्लस 45। लो हो गए सोल्व। तो हमने आपको, मैंने कुछ आइडेंटिटीज़ बताई थी, उन आइडेंटिटीज़ को मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है, उनसे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए है। आई थिंक आपको वे आइडेंटिटी समझ आ गई होगी और आप उनको क्वेश्चन में अप्लाई करना भी सीख गए होंगे। अब हमने सिर्फ आइडेंटिटी से साथ हमने कुछ इजी क्वेश्चन को सोल्व किया है, उनको अप्लाई करके देखा है। अब हम उन आइडेंटिटी को सोल्व करके बहुत सारे क्वेश्चन, उन आइडेंटिटी को यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। थैंक यू गाइस।